नमस्कार साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सिलोजिज्म में। ध्यान रखिए, रिवर्स सिलोगिज्म पर बात करने वाले हैं। तो जो रिवर्स सिलोजिज्म है, इसके अंदर क्या होता है आप ध्यान रखिए। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने पढ़ा है, सबसे पहले आपका एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट के बेसिस पर, या ये स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तो कुछ आपके स्टेटमेंट दिए होते हैं। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कंक्लूजन करते थे। कंक्लूजन 1, 2, 3 जितने भी हो उसको करते थे। तो ध्यान रखिए, अभी तक तो हम ये कर रहे थे, ठीक है। ये आपका ओल्ड पैटर्न हो गया। अब न्यू पैटर्न में जो हम करने वाले हैं वो आप ध्यान रखिए। अब हमको क्या मिलने वाला है? रिवर्स मिलने वाला है। रिवर्स मतलब सबसे पहले आपको कंक्लूजन मिलेगा। क्या मिलेगा? कंक्लूजन। अब कंक्लूजन 1, 2 या 3 मिल सकते हैं। इसके बाद आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रहा होगा। वो स्टेटमेंट हो सकता है कि ए, बी, सी, डी, ई के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रहा है। तो ये जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है किसके लिए? आप ध्यान रखिए, रिवर्स सिलोजिज्म के लिए डेडिकेटेड है। तो न्याय निगमन के इस सीरीज में हम आगे बढ़ चुके हैं। ध्यान रखिए, जिस भी तरीके के सवाल इसमें बनते हैं वो हमने रखे हैं। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। अपने पहले सवाल पर चलें, उसके पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि आपने सीखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल करते हैं ताकि आपको पता चले। अब ध्यान रखो कि हम लोग सिलोजिज्म में क्या करते हैं कि हम लोग स्टेटमेंट बनाते थे और कंक्लूजन। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि किस तरीके से वेन डायग्राम मेथड से हम लोग क्वेश्चन को करते थे। अब यहां पर ध्यान रखो, हमने आपको बताया था कि ऑल से वेन डायग्राम बनता है। तो ऑल से जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमने टोटल 4 केसेज आपको बताए हैं। तो केस 1 हमने ऑल से बनाया था। क्या? ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी बनाया था। ये केस 1 हो गया, ठीक है। और इसका जो वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, ऑल ए आर बी का। दूसरा केस हमने आपको बताया था, ये केस 2 है। तो केस 2 हमने बताया था सम के लिए। तो सम ए आर बी है। तो सम ए आर बी में आप बनाओगे कि ए का सम पार्ट किस में होगा? बी में होगा, राइट। इसके बाद तीसरा जो केस है, जो केस 3 है, केस 3 में हमने नो को लिया था। हमने कहा था कि नो ए आर बी है। तो नो ए आर बी में आप ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था कि ए और बी जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, राइट। इसके बाद हमने लास्ट में, आप ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था केस 4, और केस 4 में हमने बताया था सम नॉट। हमने कहा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसमें हमने दिया था कि ए जो है वो बी से कैसे अलग होगा, कुछ पार्ट उसका अलग होगा। तो ये हमने 4 केसेस रखे थे इस स्टेटमेंट के, और 4 इनके वेन डायग्राम इस तरीके से बनते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिवर्स सिलोगिज्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट हमको पता होना चाहिए जो हमने इसके पहले नहीं सीखा। आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है और उसके साथ में, ध्यान रखिए, उसके साथ में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो जो हमारा कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो ध्यान रखिएगा कंक्लूजन हमारा कैसा बनेगा? हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। अब ये हमने प्लस प्लस क्यों किया? क्योंकि आपको थोड़ा एलिमिनेट करने में वहां इजी होगा। आगे देखो आप, अगर हमने नेगेटिव स्टेटमेंट लिया और दोनों हमने नेगेटिव स्टेटमेंट लिया, और जब दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट को आप मिलाओगे तो देखो वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो जब आप उसको कंक्लूड करोगे तो हमेशा उससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? तो हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन निकल के आएगा। आगे आप ध्यान रखें, अगर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया है और उसके साथ में अगर हमने नेगेटिव स्टेटमेंट लिया है, कैसा? नेगेटिव स्टेटमेंट लिया है, तो दोनों को मिलाओगे तो जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो नेगेटिव कंक्लूजन ही
निकल के आएगा, कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन निकल के आएगा। यहाँ से पॉजिटिव कंक्लूजन आप निकाल के नहीं ला सकते। ध्यान रखो, दोनों को मिलाने के बाद, कुछ लोग एक ही में मत निकाल लेना, इससे पॉजिटिव वाला निकाल लिया तो फिर आप कहोगे सर पॉजिटिव भी आ रहा है। नहीं नहीं, दोनों को मिलाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम इस तीसरे के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको कुछ बातें समझ भी आ जाए। देखो एग्जाम्पल आप समझ लो कि कैसे ऐसा होगा। अब मान लो हमने पॉजिटिव जो स्टेटमेंट लिया, एक पॉजिटिव हमने स्टेटमेंट ले लिया, और पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया हमने कहा कि ऑल ए आर बी, क्या ले लिया, ऑल ए आर बी। और निगेटिव एक ले लिया हमने कहा कि सम, निगेटिव में नो ले लेते हैं, हमने कहा कि नो बी आर सी, राइट, क्या ले लिया, नो बी आर सी। अब यहां पर ध्यान रखिए, जब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम बनाएंगे ऑल ए आर बी, ठीक है, और फिर हम बनाएंगे नो बी आर सी। अब देखो इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया ना, तो जब इसमें देखो पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को मिला करके जब आप कंक्लूजन निकालोगे तो नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलेगा हमेशा। कैसे, आप वो समझो, ठीक है। पहले दूसरे को देखो, ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, राइट। अब देखो कैसे निकलेगा नेगेटिव। तो हमने एक कंक्लूजन आपसे लिया और हमने कहा कि कंक्लूजन में आपको बताना है कि नो ए आर सी। तो आप देखोगे नो ए आर सी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नो ए आर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां से कोई पॉजिटिव आप नहीं बना सकते। अगर कोई कहे कि सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या आप कोई भी पॉजिटिव बनाओगे सी और पहले और दूसरे स्टेटमेंट के बीच में, तो वो क्या बनेगा, वो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो इस तरीके से कुछ बातें हमको अपने दिमाग में रखनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी को हमेशा फॉलो करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे, हम बात करने वाले हैं रिवर्स, ध्यान रखिए, रिवर्स सिलोगिज्म की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिवर्स सिलोगिज्म की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिवर्स सिलोगिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम आ जाए अपने पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल जब आपको यहां दिख रहा है तो आप देखिए कि क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है आपको, देखिए आप। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जब दिखेगा तो वो दिखेगा कंक्लूजन, राइट। और उसके बाद हमको दिखेगा क्या, स्टेटमेंट। उसके बाद क्या दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पर कि कंक्लूजन का हम यहां वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्टेटमेंट का ही वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेटमेंट का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे हम कंक्लूजन को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, कंक्लूजन को फॉलो करेंगे। मैं एक करके दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा। आप देखिए यहां पर, अब पहला वाला स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, सबसे पहला वाला। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम पहले लेते हैं और इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप समझिएगा यहां पर, देखो आप यहां पर कह रहा ऑल टेबल आर सोफा, तो हमने बनाया यहां पर ऑल टेबल आर सोफा, राइट। तो हमने अभी ये लिया है ऑल टेबल आर सोफा। देखो इसमें केवल एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, इसमें देखो स्टेटमेंट कितने मिल रहे हैं। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो देखो यहाँ कॉमा कॉमा है, तो ये 3 स्टेटमेंट इसमें शामिल है, राइट। तो इनको हम मैच करते हैं। फिर कह रहा है सम चेयर आर सोफा, तो सम चेयर आर सोफा, हमने क्या कर दिया, देखो सम चेयर आर सोफा, तो हमने सम चेयर आर सोफा कर लिया। फिर कह रहा है नो पॉट इज चेयर, नो पॉट इज चेयर, तो हम पॉट को क्या करेंगे, चेयर से बिल्कुल अलग कर देंगे, नो पॉट इज चेयर हो गया। अब यहां पर जो कंक्लूजन मिल रहा है, आप कंक्लूजन ए देखिए और कंक्लूजन बी देखिए। तो 2 कंक्लूजन है, दोनों कंक्लूजन अगर फॉलो करेगा तो हमारा पहला जो विकल्प है, इसी को आप विकल्प भी बोल सकते हो, वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अब देखो पहला कह रहा है कि सम चेयर बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी है, आप सभी ने पॉसिबिलिटी पढ़ ली है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पॉसिबिलिटी के सवाल कैसे होते हैं आप समझिए। कह रहा है कि कुछ चेयर के टेबल होने की संभावना है, कुछ चेयर के टेबल होने की संभावना है। तो चेयर भाई देखो ये है और टेबल देखो ये है। तो चेयर टेबल में अगर आप ध्यान दो यहां पर, तो आप देखोगे कि टेबल ये वाला है और चेयर ये वाला है। तो चेयर टेबल में आप ध्यान रखो कोई रिलेशन यहां पर बिल्ड नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए।
चेयर टेबल में देखेंगे तो ये जो हमने आपको 4 वेन डायग्राम बताए हैं, ये क्या है, ये वेन डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, वेन डायग्राम है। और अगर आप ध्यान दें तो इनमें से कोई भी वेन डायग्राम चेयर और टेबल के बीच में आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, आप सोच जरूर रहे होंगे कि इस वाले जैसा दिख रहा है, लेकिन हमने बीच में इसलिए एक लाइन लगाई है, इसलिए क्योंकि ये नो निगेटिव को बिल्कुल ये कंफर्म करे। तो इनके बीच में ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं। अच्छा, जब दोनों के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है तो उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है, ये कह रहा है कि अगर हम कुछ चेयर को टेबल के अंदर रख सकते हैं तो भाई रखो, क्या फर्क पड़ता है, रख सकते हैं। जब इस तरीके के सवाल आएंगे तो ये पॉसिबिलिटी में क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, तो ये हो गया सही। दूसरे में कह रहा है कि सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, चेयर और पॉट के बीच में कभी भी यहां पर रिलेशन कंफर्म नहीं हो सकता। चेयर और पॉट के बीच में निगेटिव रिलेशन है, निगेटिव में पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब है कि पहला वाला जो हमने यहां पर स्टेटमेंट लिया, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्टेटमेंट को हम, देखो ये हमने आपका पहला बनाया था ए, ये कौन सा था, ए था। अभी हम बी वाला बनाने वाले हैं, तो मैं इधर बी बना लेता हूं, कौन सा बना लेता हूं, बी वाले को बनाता हूं। देखो बी वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल टेबल आर सोफा। हमने ऑल टेबल को क्या बनाना है, सोफा बनाना है, ऑल टेबल आर सोफा। कह रहा है नो चेयर इज सोफा, नो चेयर इज सोफा, तो ये हो गया चेयर, नो चेयर इज सोफा। फिर कह रहा ऑल पॉट्स आर टेबल, ऑल पॉट्स आर टेबल, तो ये टेबल था, ठीक है। ऑल पॉट को हमको इसी के अंदर रखना है, ऑल पॉट्स आर टेबल, राइट, हमने बना लिया। पहला कह रहा है कि सम चेयर बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, इसको हमें करेक्ट कराना होगा। कह रहा है कि सम चेयर बीइंग टेबल, क्या कुछ चेयर के टेबल होने की संभावना है, तो ध्यान रखो चेयर कभी भी टेबल नहीं हो सकता, मतलब ये फॉलो नहीं किया। जैसे फॉलो नहीं किया इसका मतलब है कि कंक्लूजन ठीक, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अब हम सी वाले पर जाएंगे, तो मैं यहां पर तीसरा बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला मैं इधर बना देता हूं, ठीक है, सी वाला बनाता हूं। कह रहा है कि सम टेबल आर सोफा, कुछ टेबल क्या है, सोफा है। तो भाई देखो कुछ टेबल क्या हो गए, सोफा। कह रहा है कि, फिर कह रहा है कि सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा, कुछ चेयर क्या है, सोफा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नो पॉट इज चेयर, नो पॉट इज चेयर, अब नो पॉट इज चेयर, राइट, हमने बना लिया ये। अब क्या कह रहा है आप समझिए, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम चेयर बिंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ चेयर के टेबल होने की संभावना है, जैसा हमने अभी कुछ देर पहले किया था यहां पर। तो ध्यान रखो चेयर और टेबल के बीच में कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पहला फॉलो करेगा, राइट। अब दूसरे में कह रहा है कि सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई देखो पॉट और चेयर के बीच में कोई भी संभावना नहीं बन सकती है, पॉट और चेयर के बीच में कोई भी संभावना नहीं बन सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंक्लूजन आपको, ये जो स्टेटमेंट तीसरा है वो भी क्या होगा, गलत होगा। अब हम आ जाते हैं चौथे पर, यानी डी वाले को देखते हैं कि डी वाले में क्या होने वाला है, राइट। हम डी वाले को फॉलो करेंगे, ठीक है। किसको बनाने वाले हैं, डी वाले को हम लोग बनाएंगे। देखिए अब यहां पर हमने ले लिया डी, कौन सा, डी वाला हम बना लेते हैं। आगे कह रहा है कि सम टेबल आर सोफा, क्या कह रहा है कि सम टेबल आर सोफा, तो भाई हमने कुछ टेबल को क्या बना दिया, सोफा बना दिया, अभी बना देंगे हम लोग। फिर कह रहा है कि सम चेयर आर सोफा, फिर कह रहा है नो टेबल इज चेयर, क्या कह रहा है, नो टेबल इज चेयर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि सम टेबल आर सोफा, मैं बना ही के दिखा देता हूं, मैं एलिमिनेट भी करके हम लोग कुछ को हम लोग अलग कर सकते। कह रहा है कि सम टेबल आर सोफा, तो बना लिया इसने सम टेबल आर सोफा। और फिर कह रहा है कि सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा। और फिर कह रहा है कि नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, नो, ओहो देखो इसको, देखो आप, कह रहा था कि सम टेबल आर सोफा, तो हमने बनाया सम टेबल आर सोफा। फिर उसने कहा कि सम चेयर आर सोफा, तो सम चेयर आर सोफा हो गया। फिर कह रहा है कि नो टेबल इज चेयर,
तो नो टेबल इज चेयर कहा है, तो टेबल और चेयर में हमारा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। टेबल और चेयर में क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब यहां पर कह रहा है कि सम चेयर बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, तो चेयर कभी भी टेबल में नहीं जा सकता, चेयर कभी भी टेबल में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये यहीं पर हो गया गलत। तो अब हमारा जो सही होना चाहिए वो सही कौन सा होना चाहिए, तो लास्ट वाला सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या लास्ट वाला कैसे सही होगा, आप समझो। लास्ट यानी ऑप्शन ई को मैं इधर बना रहा हूं और कह रहा है कि सम टेबल आर सोफा, सम टेबल आर सोफा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा। फिर कह रहा ऑल पॉट आर चेयर, यहां पर ऑल पॉट आर चेयर, सभी पॉट को हमने चेयर के अंदर बना लिया, राइट, क्लियर। अब क्या बोल रहा है समझिएगा, पहले में कह रहा है कि सम चेयर बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, तो चेयर और टेबल में पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो कह रहा है कि सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, और यहां पर कह रहा है कि ऑल पॉट इज चेयर, तो ऑल पॉट इज चेयर हो गया, और यहां कह रहा था कि सम पॉट बिंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ध्यान रखो यहां पर यह गलत माना जाएगा, यहां पर क्या माना जाएगा, गलत। अब यहां पर हमें लग रहा है कि कुछ सुधार की जरूरत है, ठीक है, ध्यान रखिए कुछ सुधार की जरूरत है। मैं एक बार फिर से कंफर्म करा देता हूं आपको। पहले बोला था कि सम टेबल आर सोफा, तो हमने बनाया सम टेबल आर सोफा। फिर उसने कहा कि सम चेयर आर सोफा, तो हमने सम चेयर आर सोफा बनाया। फिर कह रहा ऑल पॉट इज चेयर, तो ऑल पॉट इज चेयर बनाया। लेकिन आपको एक बात समझना है, जब हम पॉसिबिलिटी के सवाल करते हैं जिसमें हम 100% श्योर होते हैं उसमें हम पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं। तो यहां पर जब ऑल पॉट आर चेयर दिया है, सभी पॉट जो है वो चेयर है, तो यहां पर कह रहा है कि कुछ पॉट के चेयर होने की संभावना है, तो ये बात यहां पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए अगर हम यहां से पॉसिबिलिटी हटा दें तब जा करके ये कंक्लूजन हमारा सही होएगा, राइट। बाकी और किसी में हमने आपको देख लो, यहां पर मैंने पांचों बनाए हैं, तो मैं एक बार आपको श्योर करा देता हूं, ठीक है, आप यहां श्योर कर लो। हमने सबसे पहला बनाया था ऑल टेबल आर सोफा, तो हमने यहां पर ऑल टेबल आर सोफा बनाया। फिर सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा बनाया। नो पॉट इज चेयर, नो पॉट इज चेयर हमने बनाया था, राइट। अब ध्यान रखिएगा पॉट और चेयर में ही पॉसिबिलिटी पूछ लिया था, इसीलिए हमने इस वाले को गलत किया, क्योंकि यहां तो कोई संभावना भी नहीं है। दूसरे में कह रहा है कि ऑल टेबल आर सोफा, ध्यान रखिए ऑल टेबल आर सोफा, तो हमने ऑल टेबल आर सोफा बनाया। फिर कह रहा है नो चेयर इज सोफा, तो भाई नो चेयर इज, ध्यान रखिए नो चेयर इज कहां गया, ये ऑल टेबल आर सोफा हो गया, ठीक है, ऑल टेबल आर सोफा हो गया। नो चेयर इज सोफा हो गया, दूसरा वाला हमने बनाया था, ठीक है, ठीक है, नो चेयर इज सोफा ये हो गया था। फिर हमने कहा ऑल पॉट आर टेबल, तो ऑल पॉट को हमने टेबल में बना लिया था। अब ध्यान रखिए यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, सम चेयर बिंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, तो भाई चेयर कभी भी टेबल नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिए इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए हमने इसको गलत किया। आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तीसरे में कह रहा था कि सम टेबल आर सोफा, तो हमने ये बनाया था सम टेबल आर सोफा। और फिर सम चेयर आर सोफा, तो सम चेयर आर सोफा हमने बनाया। फिर कहा था नो पॉट इज चेयर, नो पॉट इज चेयर। अब ध्यान रखिए पॉट और चेयर में यहां पर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो वहां कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी गलत किया। इसमें सम टेबल आर सोफा, तो हमने सम टेबल आर सोफा बनाया था। कह रहा था कि इसमें सम चेयर आर सोफा, तो देखो सम चेयर आर सोफा भी हमने बनाया। फिर कह रहा नो टेबल इज चेयर, क्या बनाया, नो टेबल इज चेयर, तो टेबल और चेयर में निगेटिव है और यहां पर टेबल और चेयर में क्या है, पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिए इसलिए इसको गलत किया। अब इसको हमें सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल अब इसके अकॉर्डिंग तो सही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम पॉसिबिलिटी हटाएंगे तो सही होगा। ये थोड़ा सा एरर है, यहां पर आप समझ जाओ, क्योंकि पूरे पॉट जो है वो क्या है, चेयर है। यहां पर कहेगा कुछ पॉट के चेयर होने की संभावना, अगर ऐसा कहता कि कुछ, ध्यान रखिए अगर यहां पर ऐसा कुछ बोलता कि सम चेयर इज नॉट पॉट इज अ पॉसिबिलिटी, तब यहां पर हम इसको करेक्ट कर लेते। तो अब यहां पर ध्यान रखिए हम एलिमिनेट कैसे करते। सब में नेगेटिव था, लेकिन लास्ट वाले में आपको नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिख रहा था, राइट। तो हम एलिमिनेट करके सबसे पहले इसको चेक कर सकते थे,
और इसको सही कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी जिसको मैंने करेक्ट किया। चलिए अभी हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। तो दूसरे सवाल पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो एक एक करके आप करोगे, चीजों को आप समझ पाओगे। अब दूसरे कंक्लूजन में क्या दिया है, कह रहा है कि सम, यहां पर कंक्लूजन 1 और 2 दिया है। तो अब हम जरा स्टेटमेंट पर आ जाए। और देखो सबसे खतरनाक ये है कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट यूज किया गया है, यानी मल्टीपल आंसर यूज किया गया, तो हमें एक से ज्यादा बनाना ही पड़ेगा यहां पर, राइट। देखो इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। अब आप देखो क्या पहले वाले में नेगेटिव है, बिल्कुल है। जो नेगेटिव नहीं होगा उसको आप हटा सकते हो। दूसरे में भी नेगेटिव मिल गया, तीसरे में मिल गया, सब में है। अब एक एक करके आप बना करके चेक कर लो। पहले वाले को हम बना करके देखते हैं। पहले वाले में कह रहा ऑल फ्लोर आर एंटेना, राइट। तो हमने ये फ्लोर बनाया, ऑल फ्लोर को क्या बनाया हमने, एंटेना बनाया, राइट। अब कह रहा है कि ऑल एंटेना आर शिप, ऑल एंटेना को हम क्या बनाएंगे, शिप बनाएंगे, राइट। और कह रहा है नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी, नो एंटेना इज सिटी बनाया। फिर कह रहा है कि नो हॉस्पिटल इज शिप, नो हॉस्पिटल इज शिप, तो हमने बनाया नो हॉस्पिटल इज शिप, राइट। ये हॉस्पिटल था, नो हॉस्पिटल इज शिप, तो ये हॉस्पिटल है, नो हॉस्पिटल इज शिप। हमने कर लिया। अब कंक्लूजन करेंगे। कह रहा है कि सम होम आर फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी, सम होम आर फ्लोर, देखो ये होम है, ठीक है, ये क्या है, होम नहीं हॉस्पिटल है भाई, यहां होम है, होम भी था क्या। ऑल फ्लोर आर एंटेना, ऑल एंटेना शिप, एंटेना सिटी, हॉस्पिटल शिप, तो भाई देखो होम है ही नहीं, राइट। तो होम भी होना चाहिए। मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल दिया है, यहां पर होम दिया है, तो देखो पहले में तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, पहले में हमें होम नहीं मिल रहा, जबकि यहां पर होम है, ध्यान रखिएगा। दूसरे में हमें कहीं होम दिख रहा है क्या, तो दूसरे में भी हमको होम नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं इसको भी अलग करूंगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे को हमने अलग कर लिया। अब इसमें कहीं होम है क्या, तो भाई इसमें होम मिल रहा है, और इसमें देखो तो इसमें हमको होम नहीं मिला, ठीक है। अब देखो इसमें देखो होम है क्या, सम फ्लोर एंटीना शिप, एंटीना सिटी, हॉस्पिटल, तो इसमें भी हमको होम नहीं मिला। तो आई थिंक हमें यहाँ पर ये लग रहा है कि ध्यान रखिए कि ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा अलग है, कि हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ भी हुई है कि हॉस्पिटल और होम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, राइट। हॉस्पिटल और होम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। तो एक काम करो आप, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर सकते हैं, या तो हम लोग अगले सवाल पर चले, क्योंकि ध्यान रखिए कुछ में हॉस्पिटल दिया, कुछ में होम दिया है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग, समय बचेगा तो लास्ट में कर लेंगे, इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे देखो हॉर्स और रैबिट है, मैट और हॉर्स है। तो इसमें कैसे हैं, इसमें पॉजिटिव, दोनों में कैसे दिख रहे हैं हमको, पॉजिटिव दिख रहे हैं। और अगर दोनों में पॉजिटिव दिख रहे हैं तो हमको एक काम करना है, हमको यहाँ पर देखना है कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव हमको जो स्टेटमेंट मिलेगा उसको पहले अलग रखना है, पहले हमको पॉजिटिव ही करना है। तो पॉजिटिव हमको लास्ट वाला दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें लास्ट वाले को चेक करना चाहिए, राइट, लास्ट वाले को चेक करना चाहिए। तो पहले हम लास्ट वाले को चेक करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें मल्टीपल चॉइस आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले इसको करके देख लो आप। ई वाले को कह रहा ऑल मैट आर रैबिट, तो हमने क्या बनाया, ऊपर बना लेते हैं, ऑल मैट आर रैबिट, राइट, ऑल मैट आर रैबिट, ये हमने बना लिया। फिर कह रहा है कि सम रैबिट आर हाउस, सम रैबिट आर हाउस, करेक्ट। कह रहा है कि सम हाउस नहीं है भाई, हॉर्स है, राइट, हॉर्स है ये, ठीक है। सम हॉर्स आर रोज, तो सम हॉर्स आर रोज, ठीक है। और ये रैबिट था, ध्यान रखिएगा। ऑल रोज इज वाइन, क्या कहना, ऑल रोज इज वाइन, तो ये हो गया वाइन, करेक्ट। अब कंक्लूजन देखो, पहला कह रहा है कि सम हॉर्स आर रैबिट, क्या कह रहा है, सम हॉर्स आर रैबिट, तो देखो ये हॉर्स है और ये रैबिट है, तो सम हॉर्स आर रैबिट, तो ये तो बनेगा भाई। दूसरा कह रहा है कि सम मैट कैन बी हॉर्स, सम मैट कैन बी, देखो मैट और हॉर्स में कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब ये पॉसिबल
होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, विकल्प ई बनेगा, बाकी आंसर आपका नहीं बनेगा क्योंकि इन पांचों में से एक ही आपका करेक्ट आंसर बन सकता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमको मिल रहा है पॉसिबिलिटी में मिल रहा है, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ध्यान रखिएगा, बट यहां पर ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव है। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव को क्या करना है, अलग करना है। तो इसमें मुझे कोई भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, सारे में नेगेटिव है, और यहां पर मल्टीपल आपको क्या मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्या पता कि अलग दिया हो, बट नेगेटिव किसके किसके बीच में नहीं होना चाहिए वो पहले चेक कर लेते हैं। जैसे देखो केक दिया है और केक दिया है और वेज, तो इनके बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इनके बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, केक और वेज के बीच में। जैसे कह रहा है नो केक इज वेज, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, यहां पर लिखा है कि नो केक इज वेज, राइट, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और देख लो केक और वेज के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और सैंडविच और केक के बीच में भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कहां कहां दिया है, तो यहां कुक और वेज के बीच में दिया है, तो इसको अभी रखे रहते हैं, आगे अभी चेक करेंगे, मैंने बाकी को नहीं चेक किया, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, केक और सैंडविच, केक और वेज, तो ध्यान रखो केक और वेज में यहां पर नेगेटिव दिया है, तो अगर यहां नेगेटिव दिया है तो यहां पर पॉजिटिव तो कभी बनेगा नहीं, तो ये भी हमने इसको भी गलत कर लिया। इसमें आप ध्यान रखो क्या है, सैंडविच और केक, ध्यान रखो केक और वेज के बीच में यहां भी नेगेटिव है, केक और वेज के बीच में यहां पर भी नेगेटिव है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। इसमें देखो केक और वेज, यहां कुक, यहां पर क्या दिया, कुक और वेज दिया है, क्या दिया है, कुक और वेज के बीच में, तो इसको हम रखे रहते हैं। बाकी अब हमारे पास दो है चेक करने के लिए, 2 और 5, कौन है, 2 और 5, 2 और 5 को कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास है, केवल 5 का ऑप्शन है, तो केवल 5 हम चेक करेंगे, 2 को अभी नहीं चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम एलिमिनेट यहां पर कर रहे हैं, केवल 5 को चेक करेंगे, 2 को चेक नहीं करेंगे। 5 में कह रहा ऑल केक आर सैंडविच, तो हमने बनाया ऑल केक आर सैंडविच। फिर कह रहा कि सम केक आर कुक, ये केक था, क्या है ये, केक है, और यहां पर कह रहा सम केक आर कुक, सम, एक मिनट भाई, सम केक आर, ये देखो सम केक आर क्या बनाना है, कुक बनाना है, सम केक आर कुक। फिर कह रहा नो कुक इज वेज, नो कुक इज वेज, तो ये हो गया वेज। क्लियर। अब देखते हैं जरा कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कह रहा है कि सम केक बीइंग वेज, सम केक बीइंग वेज, तो देखो जो केक है ना वो कुछ पार्ट वेज में आ सकता है, करेक्ट, तो पहला यहां पर सही हो गया। सम सैंडविच आर केक, सम सैंडविच आर केक, तो क्या कुछ सैंडविच जो है वो केक है, बिल्कुल है, ये भी फॉलो करेगा। तो यहां पर दोनों फॉलो कर रहा है पांचवें में, और इसका मतलब ये पांचवा करेक्ट है। देखो एलिमिनेट करके भी हम इस तरीके से आंसर ला सकते थे, लेकिन फिर भी हमने यहां पर कंफर्म किया कि ये केवल पांचवा हमारा बनेगा। दूसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल 2 नहीं है, या तो होगा या तो 2 और 5 होगा। तो ध्यान रखिए कि हमने 5 ही निकाला, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या होगा। सेम ट्रिक आपको लगाना है, क्योंकि सारे को आप चेक करोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, आप ध्यान रखो। अब यहां पर क्या कह रहा है, की मार्क लो, यहां पर की है और डूर है, की और डूर के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ध्यान रखो की और कुक के बीच में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव रूम और डोर के बीच में दिया है, बट हमें की और डोर के बीच में नेगेटिव नहीं लाना है, ठीक है। और की और कुक कहीं दिया है क्या, तो की और कुक तो हमें नहीं मिला, ठीक है। अब पहले में ये भी देख लेना है, कुक मुझे कहीं दिख नहीं रहा है पहले में, और अगर कुक नहीं होगा तो फिर आंसर कैसे लाएंगे, ध्यान रखो। तो यहां पर पहले में हमें कहीं भी कुक नहीं दिखा, इसका मतलब है कि पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, हमारा पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो नहीं आना चाहिए, राइट। की और डोर यहां निगेटिव दे दिया, की और डोर के बीच में निगेटिव दे दिया। अगर की और डोर के बीच में निगेटिव है तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। अब देख लो यहां पर की और कुक कहीं दिया है, तो हमें यहां पर इसमें हमें कहीं भी कुक नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसमें देख ले कुक मुझे नजर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, तो इसमें भी कुक मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कुक नजर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी मुझे कुक नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ एयर का ही कुक होना चाहिए था,
तो कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, या ये भी नहीं बनेगा, तो ये नहीं बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो आंसर देंगे वो देंगे नन ऑफ दीज। क्या आंसर देंगे? नन ऑफ दीज, जो ऑप्शन में नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है वो आप ध्यान समझिएगा। सम बैग आर बीइंग क्या है, शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास क्या है, बैग और शर्ट है। तो बैग और शर्ट में ध्यान रखिए ये पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। तो कभी भी इसके बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहां पर क्या है, पैंट और बैग है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो कभी भी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं मिलना है इनके बीच में, राइट। तो बैग और शर्ट आप देख लो, बैग और शर्ट। तो ध्यान रखो यहां पर पैंट और बैग, पैंट और बैग, पैंट और बैग के बीच में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। आगे देखिए, बैग और टाई के बीच में दिया है नेगेटिव, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। पैंट और बैग के बीच में नहीं होना चाहिए, तो बैग और पैंट के बीच में नहीं होना चाहिए। देखो बैग और शर्ट के बीच में सम नहीं होना चाहिए, बैग और शर्ट के बीच में सम नहीं होगा। तो इसमें शर्ट भी है, ठीक है, बैग भी है, ठीक है, पैंट भी है, सब है। तो चलो इसको रखते हैं। इसमें क्या दिया है, पैंट और बैग के बीच में नेगेटिव दिया है, तो पैंट और बैग के बीच में, तो पैंट और बैग के बीच में नेगेटिव दे दिया। जैसे नेगेटिव दिया हम कहेंगे कि इसको हम इसका वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस पे नहीं बनेगा। नो बैग और टाई, कोई दिक्कत नहीं है। पैंट और बैग के बीच में पूरा नेगेटिव दिया है, पैंट और बैग के बीच में नेगेटिव दिया है, मतलब ये भी नहीं बनेगा। आगे चेक कर लो आप, शर्ट टाई, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। एक चीज चेक कर लेते हैं, बैग और शर्ट के बीच में सम का रिलेशन तो नहीं है, बैग और शर्ट के बीच में, और या पैंट और बैग के बीच में सम का रिलेशन तो नहीं है। चलो ठीक है, तो अब आंसर बनेगा दूसरा और पांचवा बन सकता है। तो दूसरे पांचवें का कोई विकल्प आपको दिख रहा है? तो भाई दूसरे पांचवें का नहीं दिख रहा है, केवल पांचवें का दिख रहा है, ये केवल पांचवा है। तो केवल पांचवा हमें चेक करना चाहिए, राइट, केवल पांचवा हमें चेक करना चाहिए। अब इसमें जो कह रहा है वो ध्यान समझिएगा, सम शर्ट आर टाई। क्या है? सम शर्ट आर टाई। तो हमने बनाया सम शर्ट आर टाई, तो सम शर्ट आर टाई हो गया। सम बैग आर टाई, सम बैग आर टाई हो गया। ऑल पैंट आर शर्ट, तो ऑल पैंट आर शर्ट, तो ऑल पैंट को हम किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, ऑल पैंट आर शर्ट, करेक्ट। अब क्या बन रहा है, पहला कह रहा है कि सम बैग बीइंग शर्ट, सम बैग बीइंग शर्ट। देखो बैग और शर्ट का रिलेशन यहां अगर आप ध्यान से देखो तो बैग और शर्ट का रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि सम पैंट आर बीइंग बैग, तो देखो पैंट और बैग देख लो, पैंट और बैग, तो पैंट यहां है, बैग यहां है, कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? विकल्प 5 बनेगा, उसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि एक दूसरा हमने सेलेक्ट किया था जो इसमें नहीं आया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में जो कह रहा है कि यहां पर ध्यान रखिए, सम डॉग आर रैट, तो डॉग और रैट दिया है, तो ध्यान रखो ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर मिल गया रैट और डॉग के बीच में नेगेटिव, रैट और डॉग के बीच में नेगेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करना बिल्कुल सीखने होना ही होगा आपको। आगे देखो क्या कह रहा है कि ऑल कैट बीइंग डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, तो कैट और डॉग ये भी कैसा है? ये भी पॉजिटिव है। तो कैट और डॉग के बीच में ध्यान रखिएगा, कैट और डॉग के बीच में ना तो ऑल का रिलेशन होना चाहिए ना तो नो का होना चाहिए, राइट। तो अब देखो हम क्या देखेंगे, कैट और डॉग के बीच में यहां नो का रिलेशन है, कैट और डॉग के बीच में, इसका मतलब दूसरा भी नहीं बनेगा। आगे देख लो, रैट और डॉग के बीच में, ठीक है, रैट और डॉग के बीच में, तो ये चलो ठीक है, यहां भी सम बनेगा तो ठीक है। और यहां पर नो रैट कैट, रैट कैट, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। आगे कह रहा है कि सम रैट और डॉग, नो कैट इज डॉग, तो नो कैट इज डॉग, देखो कैट और डॉग दिया है, नो का रिलेशन है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसमें नो रैट इज डॉग, रैट और डॉग के बीच में नो का रिलेशन है, तो इसको भी हटा दो। तो केवल हमारे पास नो रैट इज डॉग, केवल तीसरा बचा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। ओनली 3 होना चाहिए, ओनली 3, तो एलिमिनेट करके ही आप आंसर कर सकते हो, राइट।
अब मैं इसमें वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ड्रॉ करके देख लो क्योंकि उसके अलावा और कुछ बचा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप ड्रॉ करके देख लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले कंक्लूजन में आते हैं। तो ये जो कंक्लूजन हमको दिख रहा है इसमें ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट है और लीव है। क्या है, प्लांट और लीव है। तो प्लांट और लीव के बीच में निगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। वैसे हमें पहले में कहीं भी निगेटिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहां क्या है, एटलीस्ट सम ट्रीज आर रूट। तो ट्री और रूट के बीच में भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे हमें प्लांट और लीव चेक करना है तो हमें प्लांट और लीव यहां मिल गया नेगेटिव, तो हम तीसरे वाले को हटा देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव कहां है, तो ये भी प्लांट और लीव का नेगेटिव है, तो ये भी हम हटा देते हैं क्योंकि वहां पॉजिटिव नहीं बन सकता। बाकी किसी में हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ट्री और रूट में भी नेगेटिव नहीं दिखा, तो हमें 3 को चेक करने की जरूरत होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक अकेले भी आंसर हो सकता है, तो एक के साथ दूसरा भी आंसर हो सकता है, और एक के साथ पांचवा भी आंसर हो सकता है। तो हमें सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ को और एलिमिनेट आप कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत है कि यहाँ आप चेक कर लो। पहले वाले कंक्लूजन स्टेटमेंट पर आएंगे तो कह रहा है सम रूट आर ट्री। तो सम रूट आर ट्री हमने बनाया, सम रूट आर ट्री, सम ट्री आर लीव, सम ट्री आर लीव। फिर कह रहा है कि सम लीव आर प्लांट, तो सम लीव आर प्लांट। अब कह रहा है कि पहला कि सम प्लांट आर लीव, सम प्लांट आर लीव, तो भाई सम प्लांट आर लीव बन जाएगा क्योंकि सम लीव आर प्लांट था, तो सम प्लांट आर लीव बनेगा। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही। एटलीस्ट सम ट्रीज आर रूट, तो सम ट्रीज आर रूट, तो सम ट्रीज आर रूट ये भी बनेगा, तो ये भी सही है। तो पहला यहां पर फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो कर रहा है। लेकिन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, तो आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप केवल वही आंसर दो। अब जरा दूसरा वाला करके देख लो आप। ठीक है, अब जरा दूसरा आप चेक कर लो। दूसरे में कह रहा है कि सम रूट आर लीव। क्या कह रहा है, सम रूट आर लीव। अब जैसे उसने बोला सम रूट आर लीव, ठीक है भाई, सम रूट आर लीव। फिर कह रहा है कि सम लीव आर ट्री, सम लीव आर ट्री, तो ठीक है, सम लीव आर ट्री। ठीक है, तो सम ट्री आर लीव, लीव नहीं था भाई, ट्री है और रूट है। ठीक है, कोई नहीं, ट्री और रूट में सम का रिलेशन यहां पर बन रहा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सम ट्री आर रूट, तो सम ट्री आर रूट तो यहां नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका नहीं बनना चाहिए। फिलहाल मैं बाकी भी बना ही देता हूं। सम ट्री आर प्लांट, तो सम ट्री आर प्लांट कर लेता हूं। पहला जो कह रहा है कि सम प्लांट आर लीव, तो प्लांट और लीव भी नहीं बनेगा, ट्री और रूट भी नहीं बनेगा, इसका मतलब दूसरा यहां पर गायब हो गया। अब आ जाते हैं, केवल एक भी आंसर है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक के साथ 5 भी आंसर है ऑप्शन में, तो इसलिए पांचवा आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो ये पांचवें वाले को मैं चेक कर लेता हूं। पांचवें वाले में कह रहा है सम रूट आर ट्री, तो सम रूट आर ट्री बन गया। और फिर कह रहा है कि सम ट्री आर प्लांट, तो सम ट्री आर प्लांट हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आगे देखो क्या ट्री और प्लांट में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, तो ट्री और रूट का यहां पर दिया है, तो ट्री और रूट का पॉजिटिव, तो दूसरा तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, पहला प्लांट और लीव चाहिए। आगे कह रहा है तो सम ट्री आर प्लांट, तो सम ट्री आर प्लांट बनाया। सम प्लांट इज लीव, सम प्लांट इज लीव, तो यहां पर सम प्लांट इज लीव, आगे तो कुछ है नहीं, हमने सम रूट आर ट्री बनाया, सम रूट आर ट्री, सम ट्री आर प्लांट, सम ट्री आर प्लांट, सम प्लांट इज लीव, सम प्लांट इज लीव। पहला जो कह रहा था कि सम प्लांट आर लीव, सम प्लांट आर लीव, तो ये तो दिया ही है, सम प्लांट इज लीव, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखो, कह रहा है कि सम ट्री आर रूट, तो सम ट्री आर रूट, ये भी करेक्ट है, इसका मतलब है कि ये पांचवा करेक्ट है। तो भाई देखो, एक तो पहला करेक्ट था, दूसरा पांचवा करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि पहला और पांचवा आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 5, राइट। तो यहां पर आपका विकल्प 5 बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं, चलिए फटाफट आंसर करिए इसका और बताइए कि मुझे सही आंसर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करके मुझे बताओ कि क्या सही उत्तर बनाओगे आप। ठीक है, बताइए। चलिए देखिए इसमें, तो भाई देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट, राइट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिया है। पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, निगेटिव इसमें नहीं मिलना चाहिए। जैसे देखो यहां निगेटिव मिल गया,
डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में, तो हम कहेंगे कि इसको हटा ही दो आप, ठीक है। और यहां पर भी देखो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव मिल गया, तो इसको भी आप हटा दो क्योंकि ये नहीं बन सकता, राइट। अच्छा आगे देखो आप क्या है, और कहीं तो मुझे दिखा नहीं। अब देखो यहां पर टाउन और डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबिलिटी लगाया है, टाउन और डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए यहां, जबकि दिख रहा है टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में पूरी तरीके से नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, राइट। टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में और देख लो कहीं है क्या, टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो टाउन और विलेज दिया है, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं दिया है। चलो ठीक है, इन दोनों को हम चेक कर लेंगे। अब ध्यान रखो यहां पर ऑप्शन कौन सा बन सकता है कि 3 के साथ 5 बन सकता है और केवल 5 भी बन सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 5 वाले को चेक कर लेंगे। अगर 5 वाला आंसर आ गया तो हम आप 3 और 5 आंसर कर दोगे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 3 वाले को चेक कर लो आप, क्योंकि 3 वाले को केवल 5 का भी तो आंसर है। तो अब 3 वाले को चेक कर लो, अगर 3 आंसर आ गया इसका मतलब आप ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेना, 5वें के चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अगर तीसरा नहीं आया इसका मतलब आंसर आपका 5th बन जाएगा, करेक्ट। चलो अब चेक कर लो आप तीसरा। तो तीसरा हम चेक कर रहे हैं यहां पर, तीसरे में कह रहा है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट। फिर कह रहा है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, फिर कह रहा है कि सम स्टेट आर टाउन, सम स्टेट आर टाउन। फिर कह रहा है कि नो टाउन इज विलेज, नो टाउन इज विलेज, करेक्ट। अब ध्यान रखो पहला कह रहा है कि सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, तो करेक्ट बनेगा। कह रहा है कि सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट, सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट, तो क्या कुछ टाउन डिस्ट्रिक्ट कुछ टाउन के डिस्ट्रिक्ट होने की पॉसिबिलिटी, बिल्कुल देखो टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो आप जो है बना सकते हो, पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है, मतलब दूसरा भी सही हो सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों यहां पर करेक्ट हो रहा है। अगर तीसरा करेक्ट हो गया तो ध्यान रखिएगा तीसरे के साथ कौन आएगा, 5वां आएगा, क्योंकि यहां पर दूसरा, पहला तो वैसे भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, और देखो इसमें क्या था, तीसरा भी नहीं होगा, तो आपके पास यही बचा था, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये केवल 5 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि तीसरा करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप अपना समय बचा सकते हो। अगले सवाल पर आ जाए। देखिए अगले सवाल में यहां पर क्या दिया हुआ है, तो पहले में आप देखो तो यहां पर डक और बर्ड, डक और बर्ड में पॉसिबिलिटी है, यहां पर पॉजिटिव है तो आपको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, राइट। दूसरा स्वान और डक के बीच में भी निगेटिव आपको चाहिए, राइट। अब देखो डक और बर्ड के बीच में यहां निगेटिव मिल रहा है, डक और बर्ड के बीच में तुम्हारा डक और बर्ड था, तो इसका मतलब है कि पहला आंसर तो नहीं मिलेगा, राइट। अब देखो और कहीं डक और बर्ड के बीच में यहां भी निगेटिव मिल गया, डक और बर्ड के बीच में यहां भी निगेटिव मिल गया, तो आपका तीसरा और चौथा भी नहीं बनेगा, राइट। कौन नहीं बनेगा, तीसरा और चौथा भी नहीं बनेगा। एक चीज और देखिए, स्वान और डक के बीच में कोई निगेटिव तो नहीं है, स्वान और डक के बीच में, तो भाई देखो स्वान और डक के बीच में आपको निगेटिव नहीं मिल रहा है, डक और बर्ड के बीच में ही केवल मिला। तो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए दूसरा और 5वां ऑप्शन बचा है, दूसरा और 5वां बचा हुआ है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा, ये चौथा भी आंसर नहीं आएगा, और तीसरा गलत है तो तीसरा भी आंसर नहीं आएगा, और चौथे के साथ आंसर आपका 5वां नहीं आ सकता क्योंकि चौथा तो है ही नहीं। तो अब आपका आंसर कौन बनेगा, केवल 5th बनेगा, हमें इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखिए, आप चेक करके बता लो, देख लो, इसको कंफर्म कर लो कि 5वां बनेगा कि नहीं। वैसे कंफर्म है कि वही बनेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आप इसको केवल एलिमिनेट करके आंसर दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, यहां पर जो कंक्लूजन है उसमें पेंसिल और बैग है, फिलहाल ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कैन भी दिया है तो पॉसिबिलिटी है। पेंसिल और बैग के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप ध्यान रखो यहां पर नॉवेल और ऑथर है, तो नॉवेल और ऑथर के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पेंसिल और बैग के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे यहां मुझे जो दिख गया नॉवेल और ऑथर के बीच में नेगेटिव पूरा दिख गया, तो नॉवेल और ऑथर था, भाई ये दूसरे वाले को पहले हटा दो आप, दूसरा वाला तो नहीं बन सकता। और देख लो पेंसिल बैग या नॉवेल ऑथर, ठीक है, पेंसिल बैग या नॉवेल ऑथर, तो यहां मुझे नॉवेल और ऑथर मिल गया, यहां भी नॉवेल और ऑथर के बीच में नेगेटिव है, नो नॉवेल, पूरी तरीके से नेगेटिव हमें चेक करना है, ठीक है। नो नॉवेल और ऑथर के बीच में पूरा नेगेटिव है, नॉवेल और ऑथर के बीच में पूरा नेगेटिव है, तो हमारा ये आंसर चौथा और 5वां भी चला गया, ठीक है, चौथा और 5वां भी चला गया, ठीक है।
अब देख लो यहाँ पर क्या है, नॉवेल और पेंसिल और ऑथर के बीच में, चलो ठीक है, और पेंसिल और ऑथर के बीच में नेगेटिव था तो हम केवल यहाँ पर नेगेटिव चेक किए, बाकी को नहीं चेक किया हमने। तो पहला और तीसरा आंसर बनेगा, पहला और तीसरा में से आंसर कोई एक बन सकता है या दोनों बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन मिल रहा है। देखो पहले के साथ दूसरा वाला आंसर तो कभी नहीं बन सकता, केवल चौथा भी नहीं बन सकता, पांचवा भी नहीं बनेगा। तो अब हमें चेक करना है कौन सा, अब ध्यान रखो पहला और तीसरा एक ही चेक करो, टाइम बचेगा आपका। तो अब एक को नहीं चेक करना है, आप तीन को चेक करो, अगर तीन करेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि तीन के साथ आपका पहला आ जाएगा, राइट, तीन के साथ पहला आ जाएगा। अगर आपने पहला चेक कर लिया, पहला ही करेक्ट हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये और ये सही कौन है। तो आप तीन वाले को चेक करो, तीन वाले को, सम लिरिक्स आर नॉवेल, तो हम इधर बना ले रहे हैं सम लिरिक्स और नॉवेल, राइट, सम लिरिक्स और नॉवेल हो गया, यही था, ठीक है। और सम नॉवेल आर पेंसिल, सम नॉवेल आर पेंसिल हो गया। नो पेंसिल इज ऑथर, नो पेंसिल इज ऑथर, नो पेंसिल इज ऑथर। सम ऑथर्स आर बैग, सम ऑथर्स आर बैग, करेक्ट। अब पहले में जो कह रहा है सम पेंसिल कैन बी बैग, सम पेंसिल कैन, देखो पेंसिल जो है ना वो ऑथर के अंदर नहीं आ सकता, बैग के अंदर तो आने की पॉसिबिलिटी है इसकी, मतलब ये करेक्ट है। दूसरे में कह रहा है सम नॉवेल कैन बी ऑथर, सम नॉवेल कैन बी, देखो नॉवेल का इतना पार्ट तो ऑथर में नहीं आएगा लेकिन कुछ पार्ट तो आ ही सकता है, राइट, इसका मतलब है कि ये दूसरा भी पॉसिबल है। तो यहां पर तीसरा ये हम बना रहे थे, ध्यान रखिएगा, तीसरा बना रहे थे और ये हमारा करेक्ट हो गया। और जैसे ही तीसरा करेक्ट हुआ तो हम आंसर देंगे यहां पर ऑप्शन सी, क्योंकि एक के साथ तीन करेक्ट होएगा, राइट, एक के साथ तीन करेक्ट होएगा, तो हम यही चेक करके हम आंसर ला सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होने वाला है। फूड और बूट्स दिया है, क्या दिया है, फूड और बूट्स दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए पॉजिटिव है, निगेटिव ढूंढना है, और इसमें कोई हमारा वो भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें डांस और फूट है, डांस और फूट है। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले हमारे नो पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और नो में यहाँ पर ज़्यादातर क्या दिया हुआ है भाई, मूव दिया हुआ है, ठीक है, फूट और मूव, फूट और मूव, बूट भी दिया है, बूट, फूट, मूव, डांस, डांस, करेक्ट, नो डांस इज फूट, नो डांस इज फूट। तो यहां पर देखो नो डांस इज फूट, तो डांस और फूट के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये तो गया, ठीक है। बूट, फूट, बूट और फूट यहां पर नेगेटिव दे दिया तो ये भी गया, और बूट और फूट ये भी नेगेटिव है, गया। और आगे देख लो और कहां पर नेगेटिव है, ठीक है, ये बूट फूट था, ठीक है, बूट फूट में पॉजिटिव है, नेगेटिव गया, ठीक है। तो हमने 2, 3 और 4 को कट कर दिया, तो 1 और 5 हमारे पास बचा है। तो अब देखो ये 2 तो आंसर हो नहीं सकता, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, केवल 4 भी नहीं होगा, तो 1 और 5 हो सकता है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चेक करना चाहिए, ट्रिक आप समझो, केवल 5वें को हमें चेक करना चाहिए, किसको, केवल 5वें को। इसमें निगेटिव है लेकिन मूव और स्टेप का है, तो हम 5वां चेक कर लेते हैं। 5वें में दिया है ऑल डांसेस आर बूट्स, तो ऑल डांसेस आर बूट्स, राइट। फिर कह रहा है सम बूट्स आर फूट, सम बूट्स आर फूट, करेक्ट। और सम फूट आर मूव, सम फूट आर मूव, कह रहा है नो मूव इज स्टेप, नो मूव इज स्टेप, करेक्ट। अब कंक्लूजन जो बन रहा है वो कह रहा है सम फूट आर बूट, सम फूट आर बूट, तो सम फूट आर बूट तो बनेगा ही, करेक्ट। कह रहा है कि सम डांस कैन बी फूट, सम डांस कैन बी, देखो डांस और फूट का कोई रिलेशन है नहीं, तो डांस फूट के अंदर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो करेक्ट। 5वां अगर करेक्ट हो गया तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ही बनेगा, क्योंकि 5वां करेक्ट हो गया तो उसके साथ पहला आ सकता है, राइट, केवल 5वां अकेले नहीं आएगा, तो विकल्प आपका ई करेक्ट है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, इसमें क्या दिया है, डूर और की और डूर दिया है, क्या दिया है, की और डूर दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर की और लॉक दिया है, क्या दिया है, की और लॉक। अब की और लॉक ये कैसा है, ये निगेटिव है, आपको ध्यान रखना है, तो आपको क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है। और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में आप निगेटिव ढूंढोगे, ठीक है। अब रूम और की, रूम और की, तो भाई यहां पर चेक करते हैं हम, रूम और की वाला पहले देख लेते हैं, की और डूर देख लेते हैं, की और डूर। तो देखो की और डूर इसमें मिल रहे हैं हमें, ठीक है, और इसमें देखो लेकिन निगेटिव नहीं मिले, इसमें की और डूर,
की और डूर यहाँ पर नेगेटिव मिल गया तो इसको हटाओ आप। की और डूर, की तो मिल गया, डूर इसमें भी मिल गया लेकिन नेगेटिव नहीं मिला, ठीक है। और इसमें देखो डूर भी मिल गया और की हमको यहाँ पर की भी मिल गया लेकिन नेगेटिव नहीं मिला, कोई बात नहीं है। इसमें देखो आपका की भी मिल गया और डूर भी मिल गया लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो कोई नहीं, इससे एक तो कट गया। अब हम यहाँ पर दूसरे वाले को देख लेते हैं। की और लॉग के बीच में हमारा पॉजिटिव नहीं चलेगा क्योंकि पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो की और लॉग हमें चेक करना है। तो की तो हमें मिला, इसके अंदर हमें लॉग भी मिला, ठीक है, लॉग भी मिला, लेकिन हमारा पूरा तरीके से पॉजिटिव नहीं है, राइट। आगे देखो, इसमें की मिल गया लेकिन लॉग भी मिल गया, ठीक है, कोई नहीं। इसमें की और लॉग हमारा नेगेटिव चाहिए तो लॉग तो मिल गया है, ठीक है, और की भी मिला, नेगेटिव नहीं मिला। की और रूम मिल गया, की और रूम मिल गया, लॉग भी मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको चेक करेंगे। दूसरा जिसमें भी होगा वो गलत हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ पर बी जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। बाकी हमें चेक करना है, तो चेक हम सबसे पहले किसको करें, तो हम सबसे पहले चेक पहले को ही कर लेते हैं। अगर पहला हमने चेक किया तो उससे हमारा अगर वो गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे। अच्छा चलो भाई चेक करते हैं पहले। ऑल की, यहाँ पर पहला हम चेक कर रहे हैं, ऑल की आर रूम, ऑल की आर रूम बन गया। फिर कह रहा है नो रूम इज डूर, नो रूम इज डूर, नो रूम इज डूर, ठीक है, नो रूम इज डूर, ठीक है भाई। आगे कह रहा है सम लॉक आर डूर, सम लॉक आर डूर, करेक्ट। सम डूर आर एयर, सम डूर आर एयर, इधर बना लो, सम डूर आर एयर, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है कह रहा है कि ऑल की बीइंग डूर, ऑल की बीइंग डूर, देखो की जो है कभी भी डूर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है। तो पहला तो पहले के अकॉर्डिंग ये हो गया गलत, राइट। तो ये तो गया, जब पहला गया आपका तो ये भी गया, ठीक है। अब हमारे पास ये पहला चला गया तो ये सारे ऑप्शन चले गए, तो हमारे पास तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा है। तो अब हमको ये पांचवा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम तीसरा और चौथा चेक करेंगे। अब इसमें से कोई एक चेक कर लो, एक का आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो मैं तीसरा यहां पर चेक कर लेता हूं। कह रहा ऑल की आर रूम, ऑल की आर रूम, ठीक है, ऑल की आर रूम, ठीक है भाई। फिर कह रहा है तीसरा चेक कर रहे हैं हम लोग, ऑल की आर रूम। फिर कह रहा है कि ऑल रूम आर लॉक, ऑल रूम आर लॉक, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम लॉक आर डूर, सम लॉक आर डूर। फिर कह रहा है कि सम डूर आर एयर, सम डूर आर एयर, राइट। अब देखो इसमें कुछ नेगेटिव था ही नहीं, नहीं नेगेटिव तो था, तीसरे में कोई नेगेटिव ही नहीं था, तो फिर हमें इस चेक ही करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखो इसमें कोई नेगेटिव ही नहीं था, तो नेगेटिव कंक्लूजन सही कैसे होगा, इसको तो हमें वैसे भी गलत कर देना चाहिए था। तो भाई देखो तीसरा वैसे भी गलत होगा, आंसर कौन सा बनेगा, चौथा, केवल 4 बनेगा, राइट। तो हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं थी, बाय मिस्टेक हमने बनाया। तो आप ध्यान रखिएगा, जब इसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं स्टेटमेंट, तो नेगेटिव कंक्लूजन कहां से बनेगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि ये व्हाइट है और ब्लैक है, तो इसके बीच में ध्यान रखो क्या है, नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट कैसा, ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है भाई, कैसा है, नेगेटिव है। अब ध्यान रखो दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के अंदर इन दोनों के बीच में, व्हाइट और ब्लैक के बीच में पूरा पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, ऑल और सम नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमें नेगेटिव चाहिए, कोई ना कोई नेगेटिव तो होना ही चाहिए, राइट, कोई ना कोई नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि रेड और ब्लैक है, तो रेड और ब्लैक के बीच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। अब ये दोनों हमें चेक करना है। पहले हम व्हाइट और ब्लैक के बीच में पॉजिटिव चेक कर लेते हैं, व्हाइट और ब्लैक के बीच में पॉजिटिव। तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में पॉजिटिव, हमको इसमें व्हाइट मिल गया और ब्लैक मिल गया, पॉजिटिव नहीं मिला। दूसरा, रेड और ब्लैक के बीच में हमको नेगेटिव चाहिए, तो रेड और ब्लैक के बीच में नेगेटिव, तो इसमें हमको रेड मिला और ब्लैक मिला, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव नहीं मिला, तो ठीक है। दूसरे में हमें क्या चाहिए, आप ध्यान रखो, व्हाइट और ब्लैक के बीच में नेगेटिव चाहिए, व्हाइट और ब्लैक के बीच में नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, व्हाइट और ब्लैक के बीच में
ठीक है, नहीं मिला। रेड और ब्लैक के बीच में नेगेटिव चाहिए, तो रेड और ब्लैक के बीच में नेगेटिव मिल गया। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो नहीं, ये स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं हो सकता। आगे देखो आप, हमें व्हाइट और ब्लैक के बीच में पॉजिटिव चाहिए, राइट, व्हाइट और ब्लैक के बीच में पॉजिटिव, तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में हमें पॉजिटिव नहीं मिला। अब रेड और ब्लैक के बीच में हमें नेगेटिव चाहिए, तो रेड और ब्लैक के बीच में हमको नेगेटिव भी नहीं मिला, तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। चौथे पर आ जाओ आप, व्हाइट और पिंक दिया है, ठीक है, पिंक और ब्लैक दिया है, ब्लैक और रेड दिया है, ब्लैक और रेड के बीच में हमको नेगेटिव मिल गया, इट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो आप, आगे क्या है, पिंक और रेड, नहीं नहीं नहीं, ब्लैक और रेड, तो ब्लैक और रेड ऑल है, चलो ठीक है, ये तो चलेगा। व्हाइट और ब्लैक के बीच में हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो व्हाइट और ब्लैक चेक कर लो आप, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है आप समझो, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो ये दूसरा गया, ठीक है, दूसरा गया, और इसके बाद चौथा वाला गया, ठीक है, चौथा गया। अब हमें चेक क्या करना है, अब प्रायोरिटी आप सेट कर लो, ध्यान रखो आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा। अब देखो यहां पर पहला दिया है, पहले के साथ तीसरा है, और तीसरे के साथ कौन सा है, पांचवा, तो हम तीसरे वाले को अगर चेक कर लेना तो इससे ये दोनों ऑप्शन हम काउंटर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हमने तीसरा वाला करेक्ट कर लिया तो हमें पांचवा और पहला दोनों चेक करना पड़ेगा। अगर तीसरा गलत हो गया तो कोई बात नहीं, तब तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हम पहले तीसरे को सही देखने वाले हैं। देखो आप, तीसरा वाला हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो कह रहा है कि ऑल व्हाइट आर पिंक, तो मैंने बनाया ऑल व्हाइट आर पिंक, ऑल व्हाइट आर पिंक, ठीक है। कह रहा है नो पिंक इज ब्लैक, नो पिंक इज ब्लैक, ठीक है भाई, नो पिंक इज ब्लैक। फिर कह रहा है कि सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, करेक्ट। चलो भाई कंक्लूजन पर आते हैं। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि नो व्हाइट इज ब्लैक, नो व्हाइट इज ब्लैक, ये तो भाई करेक्ट हो गया। देखो दूसरे में कह रहा है कि सम रेड आर ब्लैक, तो सम रेड आर ब्लैक, ये भी करेक्ट हो गया। देखो अब भाई देखो तीसरा सही हो गया। अब तीसरा सही हो गया तो इससे एक बात यहां पर कंफर्म है कि जो विकल्प एक है ये सही नहीं हो सकता आपका। अब हमको पहला और पांचवें में कोई एक भी चेक करना है। अगर पहला आप चेक कर लो, पहला अगर सही हो गया, ठीक है, वैसे पहला आपका सही तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला गलत किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला क्या है, गलत है। तो पहला गलत है तो पहला सही तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, अगर पहला सही हो गया तो ये हम आंसर कर देंगे, ठीक है, केवल पहला नहीं करेंगे, और अदरवाइज हमारा आंसर ऑप्शन ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले वाले को चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है नो व्हाइट इज पिंक, नो व्हाइट इज पिंक। फिर कह रहा है कि नो पिंक इज ब्लैक, नो पिंक इज ब्लैक। फिर कह रहा है कि सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड। अब पहला कह रहा है नो व्हाइट इज ब्लैक, नो व्हाइट इज, देखो व्हाइट और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसका मतलब हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते, और इसको हम करेक्ट, ये पॉसिबिलिटी तो दिया नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये गया। अब आपका आंसर कौन आना चाहिए, विकल्प ई, ऑप्शन ई आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, फटाफट इसका आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। यहां पर कह रहा है, आप समझो, बड़े ध्यान से समझिएगा, नो कार इज ब्लैक, क्या है, नो कार इज, तो कार और नहीं, कार इज, कार और बाइक है, ठीक है, नो कार इज बाइक, और कार और बाइक के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तुमको पॉजिटिव ढूंढना है, ठीक है, पहले वही ढूंढ लो आप, कार और बाइक के बीच में। तो ध्यान रखो, हमको कार इसमें तो नहीं मिला, बाइक मिल गई, और कार इसमें मिल गया, लेकिन कार और बाइक के बीच में ये देखो ऑल कार आर बाइक, ठीक है, ऑल कार आर बाइक दिया है, ये पूरा पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो नहीं बन सकता, तो पहला तो गया। फिर क्या है, कार और बाइक ढूंढो इसमें आप, कार और बाइक, कार और बाइक तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। आगे देख लो, कार और बाइक, कार और बाइक यहां पर दिया है, और ऑल दिया है, ध्यान रखो पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव तो नहीं चलेगा ना। आगे देखो कार और बाइक आपको ढूंढना है, कार और बाइक, कार और बाइक, कार और बाइक नहीं मिला, ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लो, कार और बाइक, ठीक है, कार और बाइक नहीं मिला, ठीक है। अब दूसरे पर आ जाओ, कम से कम इससे दो ऑप्शन तो आपके चले गए। आगे देखो बाइक दिया है, बीइंग वैन इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका पॉजिटिव है,
तो आपको क्या ढूंढना है, निगेटिव। किसके किसके बीच में, बाइक और वैन के बीच में। तो पहले तो गया है, दूसरे बाइक और वैन देख लो, बाइक और वैन, बाइक और वैन। तो भाई चलो ठीक है, इसमें नहीं मिला बाइक और वैन, ठीक है। इसमें देख लो बाइक और वैन, बाइक और वैन, ठीक है। और ये क्या, अनवैन एंड बाइक और वैन ही है ये, ठीक है। बाइक और वैन के बीच में क्या है, निगेटिव दिया है, वहां पॉजिटिव है, तो ये भी गया। एन लिखा, एन वैन लिखा है, ठीक है, अनवैन नहीं है, एन वैन है, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो बाइक और वैन के बीच में, बाइक और वैन, वैन तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बाइक आपका नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है वो 2 और 5 मिल रहा है, राइट। तो ये पहला ऑप्शन तो गया। अब तीसरा नहीं है तो तीसरे के साथ दूसरा क्या करेगा, और तीसरा नहीं है तो केवल तीसरा क्या करेगा, और तीसरा नहीं है तो क्या करेक्ट होगा, आप ही बताओ मुझे, फटाफट आंसर करो कमेंट बॉक्स में, आप क्या सही होने वाला है, ठीक है। देखो भाई पहला तो नहीं बनने वाला था, तो पहले को तो हमने हटा दिया। तीसरा नहीं बनने वाला था, तो ये वाले ऑप्शन को हटा दिया, तो ये वाले को भी हटा दिया। अब तीसरा नहीं बनेगा तो ये भी हट गया, अब ये हट गया तो बचा क्या, ओनली फिफ्थ। सो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो विकल्प 5 है, यानी ओनली फिफ्थ आपका करेक्ट होगा, वो फॉलो करेगा। सो अभी सेशन को यहीं करते हैं खत्म। फटाफट सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ध्यान रखिए इस पर हम और अलग अलग तरीके के सेशन लाएंगे। अगर आप पूरा सेशन देखोगे तो रिवर्स जो सिलोजिज्म है वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। एलिमिनेट कैसे करना है वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। सो फटाफट शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।